जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। चरण कमल रज कह सब कहई, मानुष करनि मूरि कछुअहि। छुअत सिला भई नारि सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरि नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मुहि पद पदुम पखारन कहू। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। मुहि राम रावरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगिन पाए पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितय जानकी लखन तनु। केवट से नौका ले आने का अनुरोध करते हैं, पर यह केवट श्री राम से उत्तर देता हुआ यह कहता है कि मैं आपके लिए नौका नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं आपके मर्म से भली भांति परिचित हूं। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आपके चरण कमलों में कोई ऐसी औषधि है, कोई ऐसी दवा है जो जड़ को चेतन बना देने वाली। तो जिस चरण धूल से आपने अहिल्या का उद्धार किया था, कहीं उसी धूल का स्पर्श मेरी नौका से हुआ तो नौका भी मुक्त हो जाएगी, नारी के रूप में परिणत हो जाएगी। और नौका यदि नारी हो गई तो मैं इसी नौका के द्वारा ही तो अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। फिर तो मेरा सारा परिवार के संरक्षण का साधन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि आप पार जाना ही चाहते हैं, इस नौका पर आप बैठना चाहते हैं, तो आप पहले मुझसे चरण धुलाइए। और चरण धोने का कार्य भी मैं तभी करूंगा जब आप अपने मुख से चरण धोने की आज्ञा देंगे, कहेंगे। और चरण धोने के पश्चात आपको मैं नौका पर बैठाऊंगा और आपको पार उतार दूंगा। मैं आपकी शपथ लेता हूं और आपके पिताजी की भी शपथ लेता हुआ ये कहता हूं कि मेरा ये निश्चय अडिग है। लक्ष्मण जी भले ही तीर मार दें, पर मैंने जैसा कहा है आपको पार उतारने के लिए, मैं इसी रूप में आपको पार उतार सकता हूं। केवट की इस प्रेम भरी अटपटी वाणी को सुन करके भगवान राम आनंद में भर जाते हैं और आनंदित भगवान श्री राम मुस्कुरा करके हंसते हुए लक्ष्मण और सीता जी की ओर देखते हैं, मानो उन दोनों को भी इस आनंद में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो केवट प्रसंग का जो तात्पर्य है, पिछले दिनों आपके सामने चर्चा चलती रही है। केवट की इस भाषा का तात्पर्य क्या है?
और जब केवट ये दावा करता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, तो इसके पीछे केवट का निहित तात्पर्य क्या है? तो जैसा कि कल आपके सामने कहा जा चुका था, इस गंगा में अनेक घाट हैं और ये कहना चाहिए कि भक्ति के भी अनेक रूप हैं। और जैसे विविध घाटों के माध्यम से व्यक्ति को एक ही जल प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार से विविध मार्गों से चल करके भी व्यक्ति को एक ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। पर एक ही ईश्वर की प्राप्ति होते हुए भी कुछ अंतर होता है, और इस अंतर को गोस्वामी जी ने इस रूप में प्रकट किया है। वे ये कहते हैं कि जैसे किसी सरोवर में, किसी तालाब में जल भरा हुआ हो, तो जो लोग जाएंगे उन सब लोगों को जल तो एक ही मिलेगा, लेकिन जल एक मिलने पर भी ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उस जल को एक ही दृष्टि से देखता हो। इसका तात्पर्य हुआ कि जैसे एक व्यक्ति सरोवर में जाता है और उसका उद्देश्य सरोवर में तैरना है, उसकी गहराइयों में प्रवेश करना है, तो एक व्यक्ति जब जाएगा तो ये देखेगा कि सरोवर के जल में कितनी गहराई है। दूसरा व्यक्ति जब जाता है स्नान करने के लिए, तो जो स्नान करने वाला व्यक्ति है जिसको तैरना नहीं है, वो गहराई की ओर दृष्टि नहीं डालता। तैराक देखता है कि कितना जल गहरा है, और जो नहाने वाला व्यक्ति है वो देखता है कि जल कितना स्वच्छ है, कितना साफ। जब वो देखता है सरोवर को, तो दूसरों से ये कहता है कि भाई उस सरोवर का जल तो इतना स्वच्छ है कि उसमें नहाने से शरीर की मलिनता नष्ट हो जाती। तो एक ही जल में का अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग अनुभूति होती है, अलग गुणों की। किसी को जल के गहराई की अनुभूति होती है, किसी को जल के स्वच्छता की अनुभूति होती है, और एक तीसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जिसे का स्नान करके स्वच्छ नहीं होना, तैरना नहीं है, गहराइयों में उसको डूबना नहीं है, पर वो अपनी प्यास मिटाने के लिए सरोवर के पास गया। तो जो सरोवर के पास, तालाब के पास जल पीने के लिए गया है, कब वो इस बात पर दृष्टि ही नहीं डालता है कि सरोवर कितना गहरा है। उसकी दृष्टि तो केवल इसी बात की ओर जाती है कि इस सरोवर का जो जल है उसमें कितनी मिठास है या कितनी शीतलता। तो एक ही सरोवर और एक ही जल होते हुए भी किसी व्यक्ति को शीतलता की अनुभूति हो रही है, किसी को मिठास की अनुभूति हो रही है, किसी को गहराई की अनुभूति हो रही है। तो ठीक इसी प्रकार से एक ही ईश्वर के पास अनगिनत व्यक्ति जाते हैं, और अनगिनत व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करते हैं। पर सरोवर के जल में तो गिने चुने गुण हैं, और ईश्वर के गुण तो अनंत हैं। ईश्वर के गुणों की तो कोई सीमा नहीं। तो उसका परिणाम ये होता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के पास जो पाने के लिए जाता है, कब वो ईश्वर में उसी वस्तु को ढूंढने की चेष्टा करता है, और उसी गुण के द्वारा उसे संतोष होता है। इसलिए अलग अलग संतों ने ईश्वर की अलग अलग विशेषताओं का, या आचार्यों ने जो अलग अलग विशेषताओं का वर्णन किया, उसको पढ़ करके कभी कभी लोग झुंझला उठते हैं और ये कहते हैं कि किसकी बात सही है और किसकी गलत है। तो आप विचार करके देखिए, तो उसमें कोई सही और गलत की बात नहीं है।
कहो तो उद्देश्य की दृष्टि से उसने जो पाया उसके अनुकूल वो उसका वर्णन करता है। तो ये ईश्वर जो है का इसमें भी प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के निकट का एक ही रूप में नहीं जाना चाहता, बल्कि इस संदर्भ में मैं एक सूत्र के रूप में कह दूं, ये जो ज्ञानी है कि ये भगवान की गहराइयों को नापने की चेष्टा करते हैं। भगवान ज्ञानी का उद्देश्य ये है कि भगवान का क्या स्वरूप है इसे हम जान लें। तो ज्ञानी एक तैराक के रूप में जाता है और जाकर के ईश्वर की अगाधता का अनुभव करता है। जैसे किसी सरोवर का जल उसमें था हो तो व्यक्ति बता देगा कि जल इतना गहरा है, पर अगर गहरा तैराक जाकर के भी जल की गहराइयों को नाप न सके तो वो यही कहता है कि मैंने गहराइयों में डूब करके अच्छी तरह से देखा है, ये सरोवर जो है कि ये तो अगाध है। तो ज्ञानियों की दृष्टि ईश्वर की अनंतता पर है, ईश्वर की असीमता पर है, ईश्वर की गहराइयों में है। और इस दृष्टि से जब ज्ञानी ईश्वर का वर्णन करता है तो उसका वर्णन एक भिन्न प्रकार का होता है। तो ज्ञानी की दृष्टि स्वरूप पर है, पर भक्त की दृष्टि कहां है? तो गोस्वामी जी एक संकेत भी देते हैं, मैं आशा करता हूं आप उसे एकाग्रता से सुन रहे होंगे। कवि कहते हैं कि भगवान राम में भगवान की जो अगुणता है वही उनकी गहराई। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई दरबारी अगाधा। वैसे अगर देखें तो श्री राम एक व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, पर जब उनके अगुण तत्व की दृष्टि से विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राम एक व्यक्ति नहीं है, ये तो अनंत निर्गुण निराकार ब्रह्म ही का हमारे समक्ष आंखों के सामने साकार के रूप में दिखाई देता है। तो ज्ञानी की दृष्टि में अगुण की गहराई दिखाई देती है। और जो समाज में चरित्र की दृष्टि से ये चाहते हैं कि जब तक समाज में लोगों का चरित्र नहीं बदलेगा तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। तो चरित्र की दृष्टि से जो विचार करते हैं कौने भगवान राम के चरित्र में का जो भगवान राम के चरित्र के सद्गुणों को देखते हैं, ये बताते हैं कि भगवान राम के कितने दिव्य गुण हैं, उनका चरित्र कितना पवित्र है और उस चरित्र की पवित्रता के द्वारा व्यक्ति और समाज का चरित्र कैसे बदल सकता है। तो जो कर्म परक, जो चरित्र परक व्यक्ति हैं वे स्वच्छता देखते हैं, जो ज्ञानी हैं वो गहराई देखते हैं। पर भक्त क्या देखता है? भक्त की दृष्टि क्या है? और भक्तों में भी गोस्वामी जी ने दो प्रकार के भक्तों को भी दो रूपों में देखा। आपके सामने पहले इसकी ओर संकेत किया जा चुका है। एक भक्त वो हैं कि जिनके जीवन में साधना की प्रधानता है, जो साधना के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। और दूसरे व्यक्ति वो हैं कि जो ईश्वर को ईश्वर की कृपा से पाना चाहते हैं। दोनों पद्धतियां हैं। तो उन लोगों की दृष्टि विशेष रूप से कि ईश्वर के किस वस्तु पर होती है। तो ये केवट के प्रसंग में भी इसी की ओर संकेत किया गया। केवट जब ये कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूं, आपका रहस्य जानता हूं, तो केवट भगवान राम का कौन सा रहस्य जानता है? क्या मर्म भगवान का जानता है? तो सीधी सी बात यह है कि केवट की दृष्टि जो है, जो केवट जिस घाट पर खड़ा है, कल आपके सामने कहा गया था कि वो दीनता का, कि जिस व्यक्ति के जीवन में रंच मात्र कोई साधना नहीं, का भौतिक दृष्टि से कि जिसमें ईश्वर को प्राप्त करने की कोई योग्यता नहीं, और ये भी कह सकते हैं कि उसने ईश्वर को पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया। कई बार मुझसे लोग पूछ दिया करते हैं पूर्व जन्म में केवट क्या था? मैं कहता हूं मुझे पता नहीं। वे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं, जरूर बताइए कि केवट पूर्व जन्म में क्या था। तो केवट पूर्व जन्म में क्या था इसकी खोज करने का तात्पर्य क्या है?
कि कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि ईश्वर तो बिना किसी साधना के मिल नहीं सकता, तो केवट ने इस जन्म में नहीं साधना की होगी तो उस जन्म में की होगी, इसलिए अगर पहले जन्म का पता चल जाए तो केवट के चरित्र को समझना सरल है। पर मैं कहूंगा कि इससे बढ़ करके तो कोई नासमझी ही नहीं है कि आप केवट के प्रसंग में उसका पूर्व जन्म खोजिए। तुलसीदास जी ने तो कहीं नहीं लिखा कि केवट पूर्व जन्म में क्या था, क्यों नहीं लिखा। गोस्वामी जी केवट प्रसंग के द्वारा ईश्वर साधना के द्वारा प्राप्त होता है कि ये सिद्धांत, उसको इस सिद्धांत का निराकरण करना चाहते हैं। और केवट का भी तात्पर्य यही, केवट की भी मान्यता यही। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप पूर्व जन्म में केवट की साधना खोजने लगेंगे तो इसका अभिप्राय कि आप केवट के जीवन में भी साधना का तत्व ढूंढेंगे, जबकि केवट का जन्म साधना के तत्व को प्रकट करने के लिए नहीं है, केवट का जन्म कृपा के तत्व को प्रकट करने के लिए। इसका अभिप्राय यह नहीं कि साधना का महत्व नहीं, पर एक दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि भाई योग्यता और सामर्थ्य का भी महात्म है। का एक बालक को आप शिक्षा देकर के योग्य बनाते हैं और जब वो बालक बड़ा होकर के योग्य बन करके कोई महान कार्य करता है तो उसको सम्मान, चारों ओर से सम्मान प्राप्त होता है, ये भी ठीक। कई ईश्वर की बात तो जाने दीजिए, आप अपने परिवार में देखिए, आप अपने ही जीवन में देखिए, तो इसका अभिप्राय यह है कि योग्यता का और सामर्थ्य का बड़ा महत्व है। व्यक्ति योग्य ही और समर्थ बनने की चेष्टा करता है, पर आप विचार करके देखिए कि योग्यता और सामर्थ्य का भी महत्व है कि अयोग्यता और असमर्थता का भी महत्व है। और तब आप स्वयं अपने जीवन में देख लें कि बड़े बालक के प्रति या युवक के प्रति जो आपका आदर है वो तो योग्यता और सामर्थ्य को देख करके, पर नन्हे बालक के प्रति मां का जो प्यार है उसकी किस योग्यता को देख करके या उसकी किस सामर्थ्य को देख करके है कि मां ये कहती है कि इस बालक में तो ये बहुत बढ़िया बड़ी योग्यता है, बड़ा ज्ञान है, कि इस बालक में बहुत कुछ करने की सामर्थ्य है। क्या कोई ऐसी वस्तु देख करके बालक से मां प्यार करती? तब बड़ी अटपटी सी बात। सामर्थ्य का भी बड़ा महत्व है, साधना का भी महत्व है, पर बालक के प्रति जो मां का प्रेम है वो तो अयोग्यता और असमर्थता के कारण ही है। बालक में कोई योग्यता नहीं है, बालक में रंच मात्र कोई सामर्थ्य नहीं है, और इसलिए बात उल्टी हो गई। क्या अब उसके प्रति मां का प्यार बड़े बालकों की भी अपेक्षा अधिक, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? बालक अगर ये दावा करे कि मैं अपनी मां को अच्छी तरह से जानता हूं, तो बालक का दावा सही है कि नहीं? बालक क्या जानता है? तो वो तो एक ही बात कह सकता है कि भाई मैं और कुछ नहीं जानता, लेकिन मां के स्वभाव का प्यार तो मैं ही जानता हूं, इससे दूसरा क्या जानेगा। और उसका ये कहना बिल्कुल ठीक है। वो उसका नन्हा बालक तो केवल मां के स्वभाव से का अपनी असमर्थता के द्वारा मां का प्यार पा लेता है। और संसार में अगर भौतिक जगत में मां में इतना वात्सल्य हो सकता है, तो क्या ईश्वर में इतना वात्सल्य नहीं है कि वो बिना साधना के अपनी कृपा से रीझ न सके? जो लोग वो कहते हैं ऐसा, वो तो ईश्वर के प्रति बड़ा अन्याय करते हैं। वो तो ईश्वर को उतना भी वात्सल्य में बताना नहीं चाहते जितना जगत में मां का वात्सल्य होता है। अगर मां के हृदय में इतना वात्सल्य है तो ईश्वर के अंतःकरण में अथाह वात्सल्य। तो यूं कह सकते हैं कि ज्ञानी ने पता लगाया कि भगवान का स्वरूप क्या है, और लगाता रहता है जीवन भर पता कि स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या है, और पता लगाने के बाद कह देता है कि राम स्वरूप तुम्हार। वाल्मीकि जी ने यही कहा। भगवान राम ने पूछा, आपने तो बड़ा पता लगाया है, आपका क्या निर्णय? वाल्मीकि जी ने कह दिया, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का। वेदों ने भी कह दिया कि आपका स्वरूप जो है अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है, इंद्रिय का विषय नहीं है, कोई व्यक्ति उसका वर्णन नहीं कर सकता। पर नन्हा बालक जो केवट है, जो असमर्थ है, जो दीन है, का उसने ये दावा किया कि मैं जानता हूं। तो जब केवट दावा करता है तो वो दावा उसका क्या है?
देखिए आगे चल करके केवट ने बड़ी अनोखी बातें की। का बड़ा व्यक्ति जो है जितना अधिक त्यागी होगा उसका उतना सम्मान होगा, पर क्या छोटे बालक से आप त्यागी होने की आशा करते हैं? बालक भगवान से जो बातें करने लगा वो बड़ी विचित्र सी है। केवट कहने लगा महाराज कहीं आपको नाव पर बैठाने से मेरा परिवार भूखों न मर जाए। तो ऐसा लगता है कि ये तो रंच मात्र त्यागी नहीं है। तो जिन लोगों की मान्यता यह है कि ईश्वर केवल त्याग से प्राप्त होता है, परिवार छोड़ देने से प्राप्त होता है, वो भी एक मत है। का अनेकों महापुरुष परिवार का, संपत्ति का परित्याग करके ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करियों से उकाई। सुग्रीव ने भी भगवान राम से यही प्रस्ताव किया। तो जब सुग्रीव ने प्रस्ताव किया तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि भगवान श्री राघवेंद्र का यही संकेत आप देखेंगे। ये रामायण में कुछ पात्र ऐसे हैं कि जिनके चरित्र में ईश्वर के स्वभाव और महिमा और ईश्वर के प्रभाव का रहस्य प्रकट करने की चेष्टा की गई है, पर कुछ पात्र ऐसे हैं कि जिन्होंने ईश्वर के केवल स्वभाव को और उस स्वभाव को अपनी असमर्थता से जोड़ करके उन्होंने जाना। बालक मां के संबंध को जानता है, मां के प्यार को जानता है, और इतना होने पर ही मां का सब कुछ पा लेता है। तो इसी प्रकार से ये जो भगवान के असमर्थ बालक हैं, का बल्कि गोस्वामी जी ने तो असमर्थता को ऐसा महत्व दे दिया कि गोस्वामी जी भी स्वयं इसी घाट के अनुयायी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए का एक रामायण में संकेत आता है गोस्वामी जी किस घाट के हैं। तो अयोध्या कांड के अंत में गोस्वामी जी ने श्री भरत भरत के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि अगर भरत का जन्म न हुआ होता तो समाज की क्या हानि होती। तो उन्होंने गिनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्मन भरत को। अगर भरत का जन्म न हुआ होता तो प्रेम की परिपूर्णता कैसे हमें दिखाई देती। फिर उन्होंने कहा कि अगर भरत का जन्म न हुआ होता तो मुनिमन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। मुनियों के मन के लिए भी जो साधना कठिन है का उसे अपने जीवन में चरितार्थ करके कौन दिखला पाता। और फिर वे कहते हैं अपने चरित्र के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला दूसरा कौन। पर सब कहने के बाद गोस्वामी जी से पूछा गया भरत के प्रति आपका इतना पक्षपात क्यों। और तब गोस्वामी जी एक नई बात कहते हैं। तो गोस्वामी जी ये कहते हैं कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो केवल इन्हीं लोगों की हानि नहीं थी। अगर इतिहास के संदर्भ में देखें तो भरत का जन्म त्रेता युग में हुआ, और ये कह सकते हैं कि श्री भरत जी ने त्रेता युग के लोगों की समस्या का समाधान किया। पर गोस्वामी जी ये कहते हैं कि नहीं, केवल भरत त्रेता युग के ही सत्य नहीं, अब तो त्रेता युग के सत्य के साथ साथ श्री भरत जो है, कब वो जो अंतिम पंक्ति है उसमें गोस्वामी जी ये कहते हैं कि कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। अगर भरत का जन्म न हुआ होता तो इस कठिन कलयुग में का मुझ जैसे दुष्ट व्यक्ति को भगवान राम के सामने कौन ले जाता। इस शब्द पर आप जरा ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं। ये हमारे यहां काल का विभाजन 4 युगों के रूप में किया गया, सतयुग त्रेता द्वापर। तो भरत के चरित्र में सतयुग के लिए भी प्रेरणा है, त्रेता के लिए भी प्रेरणा है, द्वापर के लिए भी प्रेरणा है। पर गोस्वामी जी एक अनोखी बात ये कहते हैं कि मैंने तो भरत के पीछे चल करके ही श्री राम को पाया। गोस्वामी से पूछ दिया गया भरत के पीछे क्यों चल करके आपने राम को पाया। क्या लक्ष्मण जी के साथ चल करके भी तो पा सकते थे। क्या भगवान के पास पहुंचाने वाले अनेक संत महापुरुष भी तो हुए, पर भरत के प्रति आपका इतना आग्रह क्यों है। गोस्वामी जी ने ये कहा कि नहीं, अन्य लोगों के साथ भगवान राम के पास जाने का मेरा साहस नहीं हुआ। तब बोले भरत ने प्रभु की प्राप्ति का जो मार्ग बताया, कब भरत ने प्रभु की प्राप्ति का मार्ग बताया। माने गोस्वामी जी का निहित संकेत ये था कि श्री भरत अगर अयोध्या से चित्रकूट की ओर
सारे समाज को लेकर के जाते हैं, और जब सारे समाज को लेकर के जाते हैं तो उसमें गुरु वशिष्ठ हैं, कौशल्या अम्बा है, सुमित्रा अम्बा है और अयोध्या के अनगिनत नागरिक। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अगर भरत इन बड़े बड़े लोगों को ही श्री राम के पास ले जाते और मिलाते तो मेरा साहस भरत के साथ न होता। पर जब मैंने ये देखा कि उनके साथ यात्रा में मंथरा और कैकेयी भी पहुंच गई तो मुझे लगा कि इस भीड़ में मैं भी चल करके पहुंच सकता हूं, शायद मेरे लिए और कोई ऐसा नहीं। और उसका अभिप्राय क्या, ये एक उसको गोस्वामी जी ने और गंभीर रूप दिया है, और वो रूप ये है कि श्री भरत जब चित्रकूट की ओर जाने लगे तो उन्होंने जितने अयोध्या के नागरिक थे वाहन की व्यवस्था की, सवारियों की व्यवस्था की। कुछ लोगों को रथ पर बैठाया, कुछ को घोड़ों पर बैठाया, कुछ को पालकी पर बैठाया, और इस तरह से अलग अलग सवारियों पर बैठ करके अयोध्या के नागरिक चित्रकूट की यात्रा करते हैं। लेकिन श्री भरत क्या करते हैं, श्री भरत स्वयं किसी सवारी पर बैठ के नहीं चले। वहां सवारियां तो सब थी और भरत तो चाहे जिस सवारी पर बैठ सकते थे, लेकिन श्री भरत सारे वाहनों का परित्याग करके पैदल चले। तो वाहन और पैदल का तात्पर्य क्या है भाई? सीधी सी बात यह है, जो समर्थ होता है वो सवारी पर चलता है, तो जिसके पास पैसा होगा वो सवारी पर बैठ करके चलेगा। पर जिसके पास पैसा नहीं है, तो गाड़ी खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, रथ खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, घोड़ा खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, और वो चलेगा तो कैसे चलेगा? कानपुर में एक सज्जन आते हैं, एक दिन उनसे मैंने पूछ दिया आप कैसे आए, तो बोले मैं तो 2 नंबर के बस से आ रहा हूं। वो पैदल चल के आए थे। उन्होंने कहा बस मेरे पास तो इतनी ही सामर्थ्य है कि मैं पैरों से चल करके आऊं। तो उसका अभिप्राय क्या है? वाहन जो है ये साधन है। तो जो लोग साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं, मानो वो वाहन पर बैठ के जा रहे हैं। कुछ लोग घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं, तो घोड़े पर बैठ के कौन जाएगा? जो लगाम कस के पकड़ सके, घोड़े को अपनी इच्छा के अनुकूल चला सके। तो ये जितने योग मार्ग के अनुयायी हैं, योगी लोग, ये सब घोड़सवार कि ये अपने मन के जो घोड़े पर बैठे हुए हैं और मन की चंचलता पर नियंत्रण करके चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, कि ईश्वर को पाने के लिए चल रहे हैं। ये योग मार्ग पर चलने वाले घोड़े पर बैठे हुए। और ये जो रथ पर बैठ करके जा रहे हैं, ये कौन से लोग हैं? रामचरितमानस में भगवान राम से विभीषण जी ने पूछ दिया, महाराज आपके पास तो रथ है ही नहीं, आप रावण से कैसे लड़ेंगे? भगवान राम ने कहा रावण का रथ दिखाई दे रहा है, इसलिए रावण का रथ टूट सकता है, पर मेरे पास जो रथ है वो तुम नहीं देख रहे हो, कि वो रथ दूसरा। और तब भगवान राम ने कहा, वो भगवान राम कहते धर्म ही रथ है। और धर्म रथ का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये जो सद्गुण जिसके जीवन में, ये धर्म के जो विविध अंग हैं जिसके जीवन में है, शौर्य है, धैर्य है, सत्य है, शील है, बल है, विवेक है, दम है, परहित है। भगवान राम कहते हैं सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाणा। और धर्म के अलग अलग गुणों का वर्णन करते हुए भगवान राम कहते हैं, सखा धर्म में असरथ जाके। ऐसे धर्म रथ पर बैठ करके ही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है। तो जो चित्रकूट की ओर रथ पर बैठ करके जा रहे थे, श्री भरत जी ने योगियों के लिए घोड़े की व्यवस्था कर दिया। भरत जी में योगियों के लिए भी साधना, अगर कोई वो चाहे तो वो भी भरत जी से सीख सकता है, घोड़सवारी भी का वो श्री भरत का। इसलिए कुछ लोगों के लिए श्री भरत जी ने घोड़े की व्यवस्था की। जो योगी थे उनके लिए घोड़े की व्यवस्था, जो धार्मिक थे उनके लिए रथ की व्यवस्था, और माताओं के लिए पालकी की व्यवस्था। ये सबसे आरामदेह सवारी, इस अर्थ में कि घोड़े पर तो लगाम रख करके उसको चलाना है,
तो घोड़े की यात्रा में शीघ्रता तो होती है, पर कोई ये दावा नहीं कर सकता कि घोड़े पर चलने पर थकान नहीं आती। घुड़सवारी में थकान तो आती। तो योग मार्ग में गति तो है, पर साधना का श्रम भी विद्यमान है। का रथ पर बैठ करके जो व्यक्ति चल रहा है, का उसको भी निरंतर सावधान रहना है कि रथ का कोई पहिया टूट न जाए, रथ की ध्वजा कोई गिर न जाए। तो इसलिए ये भी इसका अभिप्राय, जो धर्म के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसको भी निरंतर सावधान रहना है, और वो सावधान रह करके ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करता है कि हमारे जीवन का कोई सद्गुण जो है वो समाप्त न होने पावे। योगी का ध्यान ये है कि हमारा मन बस में रहे, निरंतर एकाग्र रहे। धार्मिक व्यक्ति का की धारणा यह है कि हमारे जीवन में का धर्म निरंतर बना रहे, और माताओं के लिए पालकी माने। ये भक्ति मार्ग जो है, ये कहा जाता है भक्ति देवी नारी है ना, स्त्री। तो इसमें स्त्री पुरुष शरीर की दृष्टि से ही केवल विचार करके न देखिएगा,